किसान भाइयों नमस्कार। मैं आप लोगों को इस चैनल पर आज धान के विषय में कुछ बात करने जा रहा हूँ। धान के विषय में बात करें तो आजकल की जो सीज़न है उस अनुसार से उसमें कुछ कीड़ा लग सकता है और कुछ रोग भी लग सकता है। तो हम कुछ मुख्य रोग और मुख्य कीड़ा के बारे में आपसे बात करेंगे। धान के लिए सबसे मध्य अवस्था यानी धान रोपने के बाद जब ये महीना आता है, अभी के सीज़न सितंबर की शुरुआत है, तो आप इस समय में धान में सबसे हैरान करने वाली एक कीड़ा आती है। उसका नाम है ब्राउन प्लांट होपर यानी बीपीएच। ये कीड़ा के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दिया जाए। देखने में छोटा छोटा उजला फूल के जैसा होता है और ये आपको पात पर नहीं, ये जहाँ से यानी जड़ से, धान के जड़ से जहाँ से पात निकलना शुरू होता है वहाँ तक की बीच में ये कीड़ा जो है सो वहाँ आक्रमण करता है। और जब वहाँ आक्रमण करता है तो किस तरीक़ा से कि जब उसका खाना नीचा से ऊपर जाने लगता है तो वहाँ बीच में ही वो अपना इंजेक्ट करके सूर के द्वारा उसका खाद्य तत्व निकाल लेता है। जब निकाल लेगा तो ऊपर नहीं जाएगा तो आपका क्या लगेगा, खेत में पानी होते हुए भी पूरा खेत का धान डढ़ा हुआ, जला हुआ नजर आएगा, नजरअंदाज होगा। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा कीड़ा लगा। कीड़ा देखने में छोटा सा होता है, आप देख नहीं सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा तब। क्यों ये होता है किस समय में? इसके लिए कहा गया है कि हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर जब होता है तब ये कीड़ा का प्रकोप होता है। जैसे आजकल देखिए हाई ह्यूमिडिटी यानी जब पानी खेत में है तो ह्यूमिडिटी की बात आती है, और हाई टेम्परेचर बहुत यहाँ तापमान ज़्यादा है तो स्वतः ये कीड़ा का आक्रमण होगा और धान बाली को नष्ट कर देगा। इसलिए इस कीड़ा को संभालने के लिए सबसे अच्छी बात हम आपको बताएंगे कि किसी विषादी यानी विष का प्रयोग न किया जाए, और सिर्फ आप चाहते हैं तो आप अपने से इसको संभाल सकते हैं। इसके लिए क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर आपके यहाँ पानी उपलब्धता है, पानी के जहाँ से पात निकलता है धान का वहाँ तक आप पानी को डुबा दीजिए 3 दिन तक। अगर वहाँ डुबा देते हैं तो कीड़ा का जितना अंडा होगा, इसका बच्चा होगा, वो सब मर जाएगा। क्योंकि इसका अंडा बच्चा कहाँ होता है वो आपको बताते हैं कि जब धान के साइड से जो पात निकलता है यानी जहाँ से पात फूटता है उससे पहले केरा के जैसे शीत कहते हैं हम लोग, शीत के अंदर जाके अपना ये अंडा देता है और वहाँ से इसका बच्चा होकर वहीं से क्या करता है कि उसका रस चूसना शुरू कर देता है। इसलिए आप अगर 3 दिन तक पानी में डुबाते हैं धान को वहाँ तक तो आपको ये कीड़ा नहीं लगने देगा, वहाँ उसका समाप्त कर देगा। और 3 दिन के बाद अगर पानी आप सूखा भी करना चाहते हैं तो पानी एक बार निकाल दीजिए पूरा का पूरा। जब पानी निकालते हैं तो उस खेत में, जैसे कीड़ा में 2 प्रकार के होते हैं, जो हम लोगों के सहायक कीड़ा होते हैं, हम लोग उसमें मदद करता है, हम लोग मित्र उसको बताते हैं। तो मित्र जीव आता है वहाँ और उस सबको खा लेता है। मित्र जीव में हम लोगों को जैसे मकड़ा, हम मकड़ा बोलते हैं, मकड़ा। इसके बाद घिरनी जो उड़ता रहता है वो सब आकर इस सबको शत्रु जीव को खा लेगा, इस कीड़ा को खा लेगा। तो आप 3 दिन पानी लगाइए और 3 दिन के बाद पूरा सुखाइए, पानी निकाल दीजिए तो इसका समाधान हो जाएगा। ये आपको फड़की कीड़ा के बारे में मैंने कहा। और ऐसे ही एक रोग के बारे में कहता हूँ, जो रोग बहुत खतरनाक धान बाली के लिए, यानी इससे पहले बहुत जात का अच्छा जात का धान सब आया था, मसूली धान कहाँ से कहाँ तक, उस सबको नुकसान करने वाला एक ही था रोग, उसका नाम था ब्लास्ट। ब्लास्ट रोग क्या है आप लोग पहचान सकते हैं और उसका निदान भी कर सकते हैं। मैं उसका जानकारी आपको दे रहा हूँ। ब्लास्ट रोग क्या है कि जो आप पूरा खेत एक समान में धान है ना, तो वहाँ आपको बीच बीच में पैच करके जगह जगह में आपको मरा हुआ महसूस होगा। और कैसा मरा हुआ कि धान का जो बराबर का हाइट है वहाँ से हाइट उसका कम हो जाएगा, उतना दूरी, और हाइट कम हो जाएगा। वहाँ आप नज़दीक में जाकर देखते हैं तो जरा मोटा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, पात छोटा हो जाएगा, और पूरा खेत में नहीं होगा, जगह जगह पर होगा। उसका रंग जो है सो कुछ कुछ खैरा रंग का यानी ब्राउन टाइप का पात हो जाएगा। तो आप अंदाज करेंगे कि इसमें ब्लास्ट रोग लग रहा है। धान के लिए सबसे खतरनाक ब्लास्ट रोग, और इस समय में ब्लास्ट रोग लग सकता है। और अगर इस समय अगर उपचार नहीं कर पाए, आप उसका निदान नहीं कर पाए, तो क्या होगा, लोग क्या करते हैं, जाकर यूरिया छींट देते हैं। यूरिया छींटने के बाद
उसको विटामिन प्राप्त हो जाता है और फिर पौधा हरा भरा हो जाता है। लेकिन लास्ट में फिर धोखा देता है, कहाँ? जब आपको धान फूटने लगेगा, जब वहाँ से शीश निकलने लगेगा, उस टाइम में ठीक शीश से नीचा उसके जहाँ गर्दन है वहीं पर जाके क्या होगा, तो काला हो जाएगा और मर जाएगा। तो आपका धान जो है जैसा का तैसा रह जाएगा, उसमें चावल नहीं बनेगा। तो सबसे धान वाली के लिए खतरनाक रोग अगर कहा जाए तो ब्लास्ट रोग है, जो बहुत जातों धान को बर्बाद कर दिया, नहीं करने दिया। तो आप अगर ब्लास्ट लग रहा है, आप जाकर अपने खेत को नज़रअंदाज कीजिए और ब्लास्ट को महसूस कीजिए। अगर ब्लास्ट रोग लग गया है तो आप उसको निदान करने के लिए बेबिस्टिन या कार्बेंडाजिम तत्व का जो विषादी जिसमें कार्बेंडाजिम होता है वो लाइए और 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी बराबर घोल करके और मजा से स्प्रे कर दीजिए पूरा खेत में, आपको पूरा निदान हो जाएगा। अब 2.5 से 3 ग्राम की बात है तो आप पैकेट भी आता है 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, उससे अंदाज कर सकते हैं पानी कितना मिलाएंगे। अगर वो नहीं है तो आप सलाई के डिब्बा, मेन सलाई का अगर डिब्बा है तो उस खप्पा में भर के लीजिएगा तो 5 ग्राम अटता है, आप 2 लीटर पानी में मिला सकते हैं एक खप्पा, उतना मिला के और उसको स्प्रे कर दीजिए, तो आप ब्लास्ट रोग से भी निदान कर सकते हैं। तो धान वाली के लिए सबसे रोग में ब्लास्ट और कीड़ा में अभी के टाइम में आ गया, नेपाली में फड़के कहते हैं, इंग्लिश में बीपीएस कहते हैं, और ऐसे ही इसको समाधान कीजिए और धान वाली मज़ा से उत्पादन कीजिए। तो आज मैंने धान वाली के लिए एक रोग और एक कीड़ा पर चर्चा किया, जो आप लोगों को बहुत हद तक उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, आपको खेती को अच्छा कर सकता है। तो मैं आज के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उससे पहले इस हमारे वेलकम टीवी नेपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।